बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आज है हमारा दराज सेलर कोर्स का लेक्चर नंबर 3। दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां हर रोज़ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं। दराज पर सेलर बनने का मतलब है कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ रूल्स, परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सब कुछ मैटर करता है। तो लेक्चर में आज हमने दराज की सेलर पॉलिसीज़ और रिक्वायरमेंट्स देखनी है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि आपने जब अपना स्टोर सेटअप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। दराज पर सेलर बनने के लिए आपके पास कुछ ख़ास चीज़ें होनी चाहिए और ये ज़रूरी हैं, इनके बगैर आपका सेलर अकाउंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले है आपका वैलिड CNIC होना चाहिए, पाकिस्तान का ID कार्ड, यह आपका मस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जिससे आपको दराज से नोटिफिकेशन मिलते हैं और दराज से जब ऑर्डर्स बाहर आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें ईमेल करते हैं, तो इसलिए ये भी आपने लगाना होता है। तीसरे नंबर पे है एक बैंक अकाउंट, जैज़ कैश या इजी पैसा, इन तीनों में से जो भी आपके नाम पे हो या आपको चाहिए होता है अकाउंट मनी ट्रांसफ़र, जब दराज मनी ट्रांसफ़र करता है उसके लिए। और एक और बात कि जो जिसका आप CNIC लगाएंगे ना, उसी का ही आपको बैंक अकाउंट, इजी पैसा या जैज़ कैश लगाना होगा। तो ये दोनों सेम नाम पर होने चाहिए, एक ही इंसान के होने चाहिए। अब बात करते हैं उन रूल्स की जो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। अगर आपने पॉलिसीज़ वायलेट की तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोहिबिटेड आइटम्स, वो आइटम्स जो आपने सेल नहीं करनी होती, जो आप अपने स्टोर पर नहीं लिस्ट कर सकते, वो प्रोडक्ट्स ये दराज में सेल नहीं होती। दराज पे कुछ चीज़ें बिल्कुल मना है, जैसे कि वेपन्स, इलीगल कॉपीज़, ब्रांडेड फेक आइटम्स, मेडिसिन या कुछ रिलीजियस आइटम्स वगैरह। ये चीज़ें अगर आप लिस्ट करते हैं तो सीधा स्ट्राइक मिल जाता है। स्ट्राइक से क्या होता है, आपका अकाउंट बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। मतलब इसका मतलब है कि आप जो चीज़ लिस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल, इमेज और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। झूठ या आप किसी भी और ब्रांड का नाम यूज़ करके लिखेंगे ताकि आपको सर्च मिले, आपको रीच मिले, तो इससे आपके अकाउंट को नुकसान होगा और आपको स्ट्राइक मिल जाएगा, और स्ट्राइक मिलने से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसलिए आपने ये वाली चीज़ें नहीं करनी। उसके बाद है तीसरे नंबर पे इमेज गाइडलाइंस। आप प्रोडक्ट की इमेज में किसी और ब्रांड का वाटरमार्क, इमेज जो होती हैं जो आपने प्रोडक्ट पे लगानी है उसमें आप वाटरमार्क, उसमें कुछ ब्लरी ना हो, मतलब सारा कुछ क्लियर हो, कुछ इररेलेवेंट फ़ोटो नहीं अंदर डाल सकते। जो प्रोडक्ट होगी उसी की सिर्फ फ़ोटो लगानी है आपने क्लियर। इसका मतलब ये है कि इमेजेस जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसी की होनी चाहिए, कोई आपने इररेलेवेंट इमेज नहीं लगानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं लगानी। चौथे नंबर पे है फ्रॉड और डिले से आपका अकाउंट स्ट्राइक ले सकता है। अगर आप कस्टमर को हर चीज़ भेजते हैं या ट्रैकिंग नंबर फेक दे देते हैं या डिलीवरी डिले होती है तो आपके अकाउंट को स्ट्राइक मिल सकता है और आपको पेनल्टीज़ भी देनी पड़ेंगी। तो ये आपने बातें ज़रूर ध्यान में रखनी, आपने इनमें से कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं कि सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। सेलर मतलब आप आपके स्टोर पे परफॉर्मेंस जो होगी उसके हवाले से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। दराज हर सेलर का परफॉर्मेंस मोनीटर कर रहा होता है, जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होता है। तो ये 4 मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे है कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट में क्या है, अगर आपका स्टॉक ख़त्म हो गया है या आपके पास आपको जो ऑर्डर मिला है वो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या आप उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप अगर ख़ुद ऑर्डर कैंसिल कर दोगे ना, कस्टमर का ऑर्डर ठीक नहीं होता। इसलिए कभी भी आपने ख़ुद ऑर्डर कैंसिल नहीं करना होता। अगर आपने बहुत ज़्यादा बार इस तरह कर दिया और आपका ये 5% से ज़्यादा हो गया तो इससे इशू हो सकता है आपके अकाउंट को। इसलिए आपने कभी भी कस्टमर का आया हुआ ऑर्डर ख़ुद कैंसिल नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखना है कि लेट प्रोसेसिंग रेट। अगर 5% से ज़्यादा ऑर्डर्स लेट प्रोसेस किए तो पेनल्टी लग सकती है। प्रोसेस करने का मतलब है कि जब ऑर्डर आएगा तो आपने उनको 48 घंटे के अंदर उनके सेलर स्टोर पे, सेंटर पे जमा करवाना होता है। तो अगर आपने ये लेट किया और इसकी रेशो 5% हो गई, मतलब 5% से ज़्यादा ऑर्डर्स लेट प्रोसेस हो गए, तो इससे भी आपको पेनल्टी मिलेगी। तीसरे नंबर पे है चैट रिस्पॉन्स। हमारे पास कस्टमर्स हमें जो चैट करते हैं सेलर्स को, उसमें अपना कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि आपने 85% से ज़्यादा चैट्स का वक्त पर जवाब देना होता है। अगर आपके 85% से ज़्यादा चैट्स को आप वक्त पर जवाब नहीं देंगे तो इससे भी एक तो बैड रिस्पॉन्स आपकी तरफ से शो किया जाएगा। आपका चैट रिस्पॉन्स हमारे स्टोर पर शो हो रहा होता है,
आप किसी भी स्टोर पर जाकर देखें, उनका चैट रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है कि इनका कितना परसेंट है। तो ये हमारा भी ऐसे ही दूसरे कस्टमर्स को शो होगा और इससे कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है कि हाँ ये रिप्लाई करेंगे तो हम इनसे पूछ लेते हैं। जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो हम शॉपकीपर से कुछ भी पूछ सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इससे हमें आसानी होती है। इसी तरह दराज पर भी हमारे स्टोर पर कोई प्रोडक्ट देख रहा है तो वो हमें पूछेगा तो उसको आसान लगेगा प्रोडक्ट बाय करना, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना। चौथे नंबर पे है पॉजिटिव रेटिंग। आपकी ओवरऑल रेटिंग 70% से ऊपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्राइक्स और पेनल्टीज़ की। दराज का पेनल्टी सिस्टम क्या है? तो दराज हर रूल वायलेशन पर एक वार्निंग या स्ट्राइक देता है। जब भी मैंने जो आपको रूल बताए हैं इनमें से आपने ये नहीं करनी चीज़ें, अगर आपने उनमें से कोई कर दी है, आपने गलत इमेज डाल दी है, आपने किसी टाइटल में गलत किसी का नाम मतलब किसी और ब्रांड का नाम लिख दिया ताकि आपका सर्च में आए अकाउंट, तो इससे क्या होगा आपको जब आप फर्स्ट सबसे पहले आपको जब आपकी पहला स्ट्राइक होगा तो आपको एक वार्निंग मिलती है। जब आपका अगर एक और स्ट्राइक आ गया मतलब आपके अकाउंट में दोबारा कोई इस तरह की गलत चीज़ देखी गई तो फिर आपका प्रोडक्ट सस्पेंड हो जाता है। और तीसरे स्ट्राइक पे क्या होगा, पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपका स्टोर बंद हो जाता है। तो ये 3 स्ट्राइक्स होते हैं, इसके बाद आपका अकाउंट ख़त्म। इसलिए आपने इनका ध्यान रखना है, आपने ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करनी और इन चीज़ों से बचना है। अगर आपकी पहली स्ट्राइक मिल भी गया तो उससे सिर्फ आपको वार्निंग मिलेगी, वो आप ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आपने ये चेक देखते रहना है। इसीलिए ये रूल्स की नॉलेज और उनका फॉलो करना हर सेलर के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन और अप्रूवल रूल्स। दराज पर हर प्रोडक्ट की कैटेगरी फ़िक्स होती है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है। हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, एक्सेसरीज़, इनकी कैटेगरी फ़िक्स होती है। इनमें हम आसानी से लगा सकते हैं, हमें आसानी से मिल जाती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमें दराज से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। तो क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि ये कोई भी फ़ेक चीज़ें ना बेचे, इस तरह के लिए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मोबाइल टैबलेट्स वगैरह बेच रहे हैं, लैपटॉप्स वगैरह, तो इसमें आपको पहले अप्रूवल चाहिए होता है दराज से। उसके बाद आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इस तरह की सीरम्स वगैरह चीज़ें बेच रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पहले दराज से अप्रूवल लेना होगा। तीसरे नंबर पे आप ब्रांडेड आइटम्स सेल कर रहे हैं, मतलब आप ऊपर लिख रहे हैं कि ये ब्रांड का है, तो इससे भी आपको पहले अप्रूवल उनको दिखाना होगा, अप्रूवल लेना होगा कि सच में ये ब्रांड का है भी है या नहीं है, ताकि आप ब्रांड के नाम पे फेक चीज़ ना सेलर को कस्टमर को दें। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडमार्क रूल्स। आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम, लोगो या डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिटर्न परमिशन ना हो। अगर आपने एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड का नाम अपनी लिस्टिंग में डाला या उनकी कॉपी प्रोडक्ट बेची तो कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है। इसीलिए आपको अपना प्राइवेट लेबल बनाएं या आप जनरल प्रोडक्ट सेल करें, उनके ऊपर कोई भी ब्रांडेड नाम वगैरह लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ना कोई लोगो लगाने की ज़रूरत होती है। सिंपल हम अपनी इमेजेस बना के लगा देते हैं, अपलोड करते हैं और अच्छा सा टाइटल लिख देना होता है। उसके बाद है रिटर्न हैंडलिंग पॉलिसी। कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ना आए तो वो 7 दिन के अंदर रिटर्न कर सकता है बिना किसी रीज़न के भी। इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट होना चाहिए। जब आप जो चीज़ टाइटल में लिख रहे हैं और जो इमेज दिखा रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, यही चीज़ें जब आप कस्टमर को देंगे तो उसको इसमें प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं होगा और ना उसको प्रोडक्ट को रिटर्न करने का, चेंज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद है वेकेशन मोड एंड स्टॉक मैनेजमेंट। अगर आप किसी वजह से 5-10 दिन के लिए सेलिंग स्टॉक करना चाहते हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो आप अवेलेबल नहीं होंगे कि आप ऑर्डर प्रोसेस करवा सकें, उनको शिफ्ट करवा सकें, उनको मैनेज कर सकें, तो आप दराज सेलर सेंटर से वेकेशन मोड ऑन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्ट्स टेम्परेरी हाइड हो जाती हैं। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊँगी। तो जब आप वेकेशन मोड ऑन कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स जो कस्टमर होंगे उनको शो नहीं होंगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और लिस्टिंग एक्टिव हो, मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आप कहें कि मैं अब क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रोसेस से शिप नहीं करवा सकता इसलिए मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दूं, तो इससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके स्टोर पे सारी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हुई होगी तो कस्टमर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसको ऐड टू कार्ट भी नहीं कर सकता होगा। तो इससे ऑटो कैंसलेशन होती रहती है जो आपके मैट्रिक्स को ख़राब करती है।
अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने दराज की पॉलिसीज़, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस और इम्पोर्टेंट रूल्स समझे। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आप एक प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म सेलर बन सकें और किसी भी पॉलिसी वॉलेशन से बच सकें। अब आपका होमवर्क है कि आपने एक दो लेक्चर अच्छे से सुनना है, कि आपने मुझे ऐसे 5 पॉइंट्स मैसेज करें जो आपने अपने स्टोर पे जो 5 पॉइंट्स हैं ये वो हैं जो आपने नहीं करने। तो आपने किन किन चीज़ों से बचना है ये आपको समझ आ गई होगी लेक्चर सुन के। इनको ज़रूर शेयर करें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंट कैसे सेटअप होता है और कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप सेलर सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।